प्रणाम। मैं मधुबाला, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, बिहार से निकल करके बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। और जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आता है, राजद हो, एनडीए हो, जोर शोर से तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी बीच एक और खबर निकल करके सामने आ रही है, यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अच्छे खासे मित्र, यानी कि मैं बात कर रही हूं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, क्या वो एनडीए में वापसी करेंगे? क्या कुछ मामले निकल करके सामने आ रहे, एक एक करके आपको सारी बातों को बताते हैं कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का इन दिनों बीजेपी के नेता हो या फिर एनडीए के नेता हो, कई बड़े बड़े नेता का मुकेश सहनी से मिलना जुलना लगा हुआ था। वहीं पर बात चल रहा था कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता के निर्मम हत्या कर दी जाती है, यानी कि जितन सहनी की निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से मुकेश सहनी जो है अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि तेजस्वी यादव से कटे कटे नजर आ रहे हैं। और यहां तक कि तेजस्वी यादव जो है, जब तेजस्वी यादव को लगा कि मुकेश सहनी कुछ कर सकते हैं यानी कि पलट सकते हैं, तो तेजस्वी यादव रातों रात मुकेश सहनी से मिलने जाते हैं। यहां तक कि लालू प्रसाद यादव भी मुकेश सहनी से मिलते हैं और लालू प्रसाद यादव मुकेश सहनी को साफ तौर पर यही कहते हैं कि जो भी हत्यारा होगा उसे कड़ी से कड़ी सरकार को सजा देना चाहिए। इस पर मुकेश सहनी का यही पलटवार था। मुकेश सहनी का यही कहना था कि जो कुछ भी किया है सरकार जान रही है, सरकार जांच रही है, सरकार जो करेगी, मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है। यानी कि सीधा सीधा नीतीश कुमार को लेकर के मुकेश सहनी ने साफ तौर पर यह बातें कहा था कि उन्हें सरकार पे पूरा भरोसा है। उनके पिता के जिसने भी निर्मम हत्या की है उसका खुलासा होकर रहेगा। और सरकार पूरी जोर शोर से तैयारी में भी जुटी हुई थी कि आखिर मुकेश सहनी के पिता की हत्या किसने की। उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि मुकेश सहनी एनडीए में वापसी कर सकते हैं। यानी कि देखिए, विधानसभा चुनाव जो होने वाला है 2025 में, कुछ ही महीने बाकी हैं विधानसभा चुनाव के, और जो कुछ भी मामले होंगे विधानसभा चुनाव में, यह भी कयास लगाया जा रहा था कि विधानसभा चुनाव से पहले ही मुकेश सहनी पलटी मार सकते हैं। देखिए, एक बात हो जाता है, तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी की दोस्ती देखी जा रही थी, अच्छी खासी मित्रता देखी जा रही थी। हेलीकॉप्टर में बैठ करके कभी मछली पार्टी हो रही थी तो कभी मटन पार्टी हो रही थी। लेकिन ऐसा हो जाता है एक वक्त के बाद, यानी कि वो वक्त लोकसभा चुनाव में दोनों की दोस्ती जो है काफी बढ़ चढ़ कर देखी जा रही थी और लोग ये भी कह रहे थे कि बेस्ट फ्रेंड वाली जोड़ी है दोनों की। लेकिन क्या हो जाता है, जैसे ही मुकेश सहनी के पिता की हत्या होती है, ना तेजस्वी यादव कॉल करते हैं, ना तेजस्वी यादव सबसे पहले अपने दोस्त के घर जाते हैं। आखिर तेजस्वी यादव क्यों ऐसा किए? मुकेश सहनी, जब ये चीज मुकेश सहनी को जब बातें पता चली कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट भी किया है, तो काफी सोच समझ कर ट्वीट किया है। तो इसके बाद से मुकेश सहनी अपने बेस्ट फ्रेंड से थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं। और ये दूरी जो है वो विधानसभा चुनाव के लिए खतरा मंडरा रहा था राजद को। यानी कि तेजस्वी यादव जो है वो काफी सोच में पड़ गए कि अगर मुकेश सहनी इनका साथ छोड़ करके अगर एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो पूरा जो मलाह का जो वोट है वो सारा का सारा एनडीए में चला जाएगा। और एनडीए ये चीज को भाप चुकी है, एनडीए अच्छे से समझ चुकी है। एनडीए का भी कहना है कि अगर मुकेश सहनी हमारे तरफ आते हैं, यहां तक कि मुकेश सहनी का अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में भी मुकेश सहनी पूरा जोर शोर के साथ कहे थे कि मैं बीजेपी के साथ ही रहूंगा, मैं एनडीए के साथ ही रहूंगा, लेकिन उन्हें सीट नहीं दी जाती है। इसके बाद मुकेश सहनी राजद के साथ हाथ मिला लेते हैं। राजनीति में कब किससे क्या हो जाएगा, कब कौन इधर ये तो जानते ही हैं लोग। लेकिन ये भी एक बात हो जाता है कि मुकेश सहनी अब एक एक बातों को समझ चुके हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ दोस्ती निभाने से मूर्खता है, यानी कि कोई फायदा नहीं हमें मिल रहा है, तो हम विधानसभा चुनाव में खेला कर देते हैं। विधानसभा चुनाव में जैसे कि एनडीए मुकेश सहनी का साथ चाह रहे हैं, एनडीए का रातों रात मिलना, एनडीए के नेता का रातों रात मिलना, यहां तक अमित शाह से भी मुकेश सहनी की अच्छी खासी बातें हुई है और जिस तरीके से बातचीत हुई है, मुकेश सहनी पलटी मारने का सोचे हैं। इसी बीच आनन फानन में रातों रात तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के पास जाते हैं, मुकेश सहनी को समझाते हैं, फिर भी मुकेश सहनी इस बार जान चुके हैं, भाप चुके हैं, मुकेश सहनी समझने वाले नहीं हैं।
और ये जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है बिहार से, उसके बारे में आपको बता दें कि मुकेश सहनी अपने ट्विटर अकाउंट का प्रोफाइल फोटो चेंज किया है और इसके बाद से ही बिहार में सनसनी फैल गया है कि क्या मुकेश सहनी एक बार फिर से पलटी मारेंगे, क्या एनडीए में शामिल होंगे। ये कयास लगाया जा रहा है कि मुकेश सहनी है जो पलटी मारने वाले हैं। यहां तक कि ये लोग सब सारे लोग को रिपोर्ट के मुताबिक हर एक को पता चल गया था कि मुकेश सहनी इस बार विधानसभा चुनाव में खेला करने वाले हैं, यानी कि एनडीए के साथ जाने वाले। और ये अब सच निकल करके सामने भी आया जैसे ही मुकेश सहनी अपना अकाउंट चेंज करते हैं, प्रोफाइल पिक्चर बदलते हैं ट्विटर पर, जैसे ही सोशल मीडिया पर उनका अकाउंट का फोटो जो है वो तिरंगा हो जाता है, उसके बाद से काफी कयास लगाए जा रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी जो है वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है और इसके बाद से बिहार में जो है वो सनसनी फैल गया है। पूछा भी जा रहा है मुकेश सहनी से, हर बार तेजस्वी यादव का एक ही सवाल रहा है, जब से तेजस्वी यादव को लगा कि मुकेश सहनी एनडीए में जा सकते हैं, हमें धोखा दे सकते हैं, तेजस्वी यादव लगातार एक्टिव नजर आ रहे थे। मुकेश सहनी से मिलना जुलना तेजस्वी यादव का लगा हुआ था, लेकिन मुकेश सहनी उस टाइम पे चुप्पी साधे हुए थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन अंदर अंदर मुकेश सहनी के बहुत सारी बातें चल रही थी और आज जो बातें निकल करके सामने आई है, इससे पूरा का पूरा बिहार में जो है खलबली मच गया। यहां तक कि राजद में सबसे ज्यादा खलबली मच गया है कि क्या मुकेश सहनी पलटी मारेंगे, मुकेश सहनी विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ जाएंगे। ये बड़ा खबर निकल करके सामने आ रहा है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, मुकेश सहनी को लेकर के क्या कहना है, तेजस्वी यादव के साथ दोस्ती तोड़ करके एनडीए में शामिल होंगे, विधानसभा चुनाव में एक बड़ा खेला करने वाले हैं, क्या कहना चाहिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अगर हमारे वीडियो को YouTube पर देख पा रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे Facebook पेज एक न्यूज़ 24 को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।